नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है। आज 4 जुलाई 2024 है। आज ही के दिन 1902 में 4 जुलाई 1902 में सिर्फ 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया से चले गए थे। बट आज भी उनके मोटिवेशनल विचार, उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी आत्मा हमें मोटिवेट कर रही है। तो आज जाने कि कौन थे स्वामी विवेकानंद और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने लक्ष्य को, जो महासमाधि थी, कैसे प्राप्त किया, कैसे साक्षात्कार किया अपनी आत्मा का परमात्मा से। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और 4 जुलाई 1902 में उनकी डेथ हुई। यह समय है 39 साल। बचपन में ही मेधावी थे बहुत। जो भी चीज एक बार रीड करते थे याद हो जाती थी। किताबें पढ़ने का शौक था उनको। पिताजी वकील थे और माताजी ने बहुत प्यार से उनको पाला था। 4 बेटियां थी जिसमें से 2 की डेथ हो गई, इसलिए वो काफी प्रेम करती थी माताजी। और वो बचपन से ही जिज्ञासु वृत्ति के थे। धीरे धीरे उन्होंने सभी वेस्टर्न बुक्स रीड कर ली। बट उनका जो क्वेश्चंस था कि आपने परमात्मा को देखा है, किसी भी बुक्स में से नहीं मिला। फिर संतों ऋषि मुनियों के में जाते, वो यही क्वेश्चन करते। उनका समाधान 4 साल जो उन्होंने कनेक्शन किया रामकृष्ण परमहंस ने, उन्होंने ही उनको जवाब दिया। जैसे मैं तुझे देख रहा हूं वैसे ही मैं परमात्मा को देख रहा हूं हर जीव में। जब माया होगी तब परमात्मा नहीं आएंगे, जब माया खत्म हो जाएगी तब परमात्मा आएंगे। तो धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद जी को भी ये परमात्मा की अनुभूति होने लग गई। अगर कोई परमात्मा है तो वो मानव में है, सभी जीव जंतुओं में है। तो इस तरह से 1886 में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो गई। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये अध्यात्म का रास्ता था, उसकी जिम्मेवारी अपने सिर के ऊपर ली और 1888 से लेकर 1893 तक 5 साल नॉन स्टॉप पूरे भारत की पैदल यात्रा की और अपने आप को जाना, समाज को जाना, देश की व्यवस्था को जाना। और उन्होंने विचार पैदा किया, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको मत, ठहरो मत। यह उन्होंने उद्घोष किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक आइडिया लो और उसके पीछे लग जाओ अपनी पूरी एनर्जी से, अपने ब्रेन, माइंड, सोल से, और सफलता आपको मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जिस विचार के ऊपर लिखते थे, लाखों यूथ जब जब उन्होंने रीड किया, उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। उनके आज भी मोटिवेशनल थॉट्स, उनकी पुस्तकें राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, उनकी अपनी जीवनी में लिखित हैं, जिसको बार बार पढ़ना चाहिए और उसमें से मोटिवेशन लेके अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को तो बहुत ही आवश्यक है। तो स्वामी विवेकानंद जी 1893 से लगभग 1902 तक आउट ऑफ इंडिया
यात्रा की। सबसे पहले वह जो धर्म की पार्लियामेंट है शिकागो में हुई 11 सितंबर 1893। उसमें सबसे पहले माँ सरस्वती को याद किया। उसके बाद उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जैसे अलग अलग नदियाँ अलग अलग कोनों से आती हैं और समुद्र में विलीन होकर समुद्र का हिस्सा हो जाती हैं, ऐसे ही अलग अलग धर्म हैं। अलग अलग धर्म अलग अलग देशों में है। वो अलग अलग मार्ग से उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और अंत में उस परमपिता परमात्मा में ही उनको समाना है। ये उनका लक्ष्य है। तो हमें अपने भेदभाव भुलाकर ह्यूमन की सेवा में लगना चाहिए। उन्होंने अपने क्वाइट्स में भी कहा कि मानव की सेवा परमपिता परमात्मा की सेवा है। अगर कोई परमात्मा है तो वो दीन दुखियों की सेवा से प्राप्त होगा। तो आज भी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके मठ बने हुए हैं और समाज सेवा का कार्य होता है। तो इस तरह से आपको भी एजुकेशन, समाज सेवा, शिक्षा जन जन तक पहुंचानी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी जब भारत में आए 1902 4 जुलाई, सुबह ही उठ के 3 घंटे उन्होंने मेडिटेशन किया। उसके बाद विद्यार्थियों को योग की शिक्षा दी, वेदों की शिक्षा दी। उसके बाद रात्रि 9:20 पे उन्होंने महासमाधि ले ली। पंच महाभूतों चाहे उनके 5 तत्वों में विलीन हो गए, परंतु उनकी आत्मा आज भी चेतन है और हमें हमेशा ही मोटिवेशन देती रहेगी। दोस्तों, आप सबको स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण जीवनी पढ़नी चाहिए। अलग अलग वॉल्यूम्स में है और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ऐसे महान पुरुषों की जीवनियों से। उम्मीद है कि आज आपने इसको सुना होगा अच्छी तरह से और मनन किया होगा कि आयु कम होने का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर लक्ष्य है हमारा, हम कम उम्र में भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति 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 ओम।